इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनाडा ने बड़ा ऐलान किया है। कनाडा ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक बड़ा संदेश पीएम कार्नी की भारत यात्रा से पहले कनाडा की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि क्राइम से यानी कि कनाडा में हो रहे हिंसा से भारत का कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि कनाडा की राजनीति और कूटनीति से जुड़ी ये अहम हलचल है, जिसने भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की प्रस्तावित भारत यात्रा से ठीक पहले ओटावा की ओर से आया ताजा संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब धीरे धीरे कम करने की कोशिश हो रही है। कनाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि देश में हो रही हिंसक आपराधिक घटनाओं को अब भारत से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से यही मुद्दा दोनों देशों के संबंध में बड़ी रुकावट बना हुआ था। ये जानकारी उस समय सामने आई है जब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली और ओटावा के बीच सुरक्षा से जुड़े संवाद में प्रगति हुई है और दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी लगातार बातचीत जारी है। कनाडा का कहना है कि अब उसे ऐसी किसी गतिविधि के जारी रहने के संकेत नहीं मिल रहे जिनके आधार पर पहले भारत पर आरोप लगाए जाते रहे थे। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब कनाडा में एक सिख नेता की हत्या के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से जुड़े लोगों पर संदेह जताया था और भारत ने शुरू से ही इन आरोपों को निराधार बताया है, राजनीति से प्रेरित बताया था। आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित तक कर दिया था और संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। भारत लगातार ये कहता रहा कि कनाडा उसकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेता और वहां अलगाववादी तत्वों को खुली छूट मिलती है। अब नई सरकार के दौरान जिस तरह का बयान सामने आया है उससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ओटावा संबंधों को टकराव से निकालकर सहयोग की दिशा में ले जाना चाहता है। हालांकि कनाडा के भीतर कुछ सिख संगठनों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि कनाडा सरकार का कहना है कि वो कानून के शासन और पारदर्शी जांच प्रक्रिया को सबसे ज्यादा महत्व देती है और इसी आधार पर भारत के साथ संवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये भी साफ किया गया है कि दोनों देशों के बीच सहयोग चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगा, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान वो मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में व्यापार, ऊर्जा, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और प्रतिभा के आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ने की चर्चा भी संभव है। आपको बता दें कि कनाडा के लिए भारत एक विशाल बाजार ही नहीं बल्कि तेजी से उभरती आर्थिक ताकत है, जिसके साथ गहरे व्यापारिक संबंध उसके वैश्विक आर्थिक संतुलन को मजबूत कर सकते हैं। कनाडा का ये नया रुख केवल एक बयान भर नहीं बल्कि ये उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसमें टकराव की जगह सहयोग को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। अगर आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया इसी तरह आगे बढ़ती है तो भारत कनाडा संबंध एक बार फिर से मजबूत और संतुलित रूप में सामने आ सकता है। ये न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा।